पश्चिम बंगाल में वक्फ और रामनवमी को लेकर हुई हिंसा का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब जांच भी तेज हो चुकी है। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू ने भी अब इसको लेकर एक्टिव मोड अपना लिया है। एनसीडब्ल्यू की टीम इसी मामले में अब मालदा पहुंच गई और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मालदा पहुंच चुके हैं। वो भी अब से थोड़ी देर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मना करने की अपील के बावजूद राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर हैं सीवी आनंद बोस, जो कि गवर्नर है पश्चिम बंगाल के। पीड़ितों से मुलाकात की है उन्होंने। हालांकि ममता बनर्जी ने अपील की थी कि आप ऐसा ना करें, आप पीड़ितों से मिलने ना जाएं, माहौल खराब हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नर मिलने पहुंचे हैं। Is to bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs, then we'll take proactive action to redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment to you. ये तीन तस्वीरें बंगाल हिंसा की गंभीरता को दिखाने के लिए काफी हैं। साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर रही हैं राज्य के शासन और प्रशासन पर, क्योंकि एनएचआरसी, प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और एनसीडब्ल्यू तीनों ही हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा पर कोर्ट के सुझाव पर एनएचआरसी की टीम ने दौरा किया और वहां हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की जो शरणार्थी शिविर में मौजूद हैं। वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची और शरणार्थी हालात का जायजा ली। साथ ही एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया अगले 3 दिन वो यहां के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इस सभी जो प्रभावित क्षेत्र है हिंसा का जहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उस क्षेत्र में हम जाएंगे, वहां की महिलाओं के साथ बात भी करेंगे, उनको धैर्य भी देंगे और प्रत्यक्ष रूप में क्या हुआ है ये भी हम जांच करेंगे। उसके लिए हमने एक जांच कमेटी भी हमने नियुक्त करी है। उसी के साथ साथ मैं खुद ही और एक हमारी मेंबर, हम दोनों हैं, हम आए हैं। प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज वो मालदा में है, जहां वो हालात का जायजा लेंगे और शरणार्थी शिविर में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले कल मुर्शिदाबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने की अपील की थी। ममता ने कहा था गैर स्थानीय लोग अभी मुर्शिदाबाद का दौरा करने से बचें। राज्यपाल से कुछ और दिन वेट करने की अपील की गई थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं करने का फैसला लिया। इधर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है और इसे लेकर 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। अब तक पुलिस ने यहां पर हुई हिंसा को लेकर 60 एफआईआर दर्ज की हैं और 274 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 11 members headed by Shri Syed Wakar Raza, who is DIG Murshidabad range, who has been camping for the last 7-8 days in Shamsherganj and adjacent areas. And we had already arrested 2 people a couple of days back, Kalu Nadab and Dildar Nadab. And yesterday, the state STF has nabbed another person by the name Inzamul Haq, who happens to be a resident of Shudipada, which is adjacent to the place of occurrence. मुर्शिदाबाद जिले के सुती और शमशेरगंज में हिंसा के बाद पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए
दोनों इलाकों के थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। सूत्रों की माने तो इन दोनों पुलिस थानों के प्रभारियों के खिलाफ शिकायत ये थी कि खुफिया तंत्र इस बात का पहले से अनुमान लगाने में विफल रहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक रूप ले लेगा। लेकिन बंगाल पुलिस का इस पर कुछ और ही कहना है। अधिकारियों की माने तो दोनों प्रभारियों को हटाए जाने की वजह उनके खिलाफ खुफिया विफलता की शिकायतें नहीं थी, बल्कि इन तबादलों को नियमित बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।